खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। एएसपी को चूड़ी बिंदी देने पहुंचे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी। नाबालिग गैंगरेप मामले को लेकर समाहरणालय पर किया प्रदर्शन। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि अपराधियों को बचाने में जुटी है पुलिस। समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल को नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी अपने महिला कार्यकर्ताओं के साथ चूड़ी बिंदी लेकर एएसपी से भेंट करने पहुंचे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का आरोप है कि गैंगरेप मामले में पुलिस आरोपियों पर कार्यवाही नहीं कर रही है। मुकेश सहनी कार्यकर्ताओं के साथ शहर में जुलूस निकालकर समाहरणालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने एसपी और पुलिस प्रशासन के लिए चूड़ी बिंदी लेकर पहुंची थी। एसपी की अनुपस्थिति में एएसपी संजय पांडे को इसे भेंट किया जा रहा था, हालांकि उन्होंने नहीं लिया। समाहरणालय गेट पर सपा की अनुपस्थिति में डीएम को बुलाने की मांग करते रहे। आधे घंटे तक समाहरणालय गेट पर धरना पर बैठे रहे। नाराज वीआईपी कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के सामने समस्तीपुर पटना मार्ग को जाम कर दिया। 2 घंटे बाद मुकेश सहनी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। मुकेश सहनी मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी है। घटना स्थल पर पुलिस ने मामले का संज्ञान नहीं लिया, यह जांच का विषय है। पिता की माता 25 अप्रैल और 26 अप्रैल की रात खानपुर थाना पहुंची, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पिता 26 अप्रैल को महिला थाना समस्तीपुर पहुंची, वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। 2 महिला पुलिस कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। काफी प्रयास के बाद मामला 27 अप्रैल को दर्ज किया गया। 26 अप्रैल की तारीख डाली गई। अनुसंधान में पोक्सो की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पीड़िता की मां को 26 अप्रैल की सुबह से 28 अप्रैल की 4 बजे शाम तक बैठा कर रखा गया। 28 अप्रैल को मेडिकल कराया गया। मेडिकल के दौरान माता पिता को दूर रखा गया। मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए आवेदन नहीं लिया गया, न वीडियोग्राफी की गई। पिता का अंडरगारमेंट्स भी कब्जे में नहीं लिया गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान नहीं लिया गया। पुलिस अपराधियों को बचाने में जुटी है। पीड़ित के दादा के साथ मारपीट की गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। पकड़े गए अभियुक्त की टीआई परेड नहीं कराई गई। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इसी दौरान 26 अप्रैल को 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ था। इस मामले में मुख्य आरोपी 14 साल की नाबालिग को महिला थाने की पुलिस ने 9 जून को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में महाविष्णु यज्ञ के संचालक के बेटे सहित 3 लोगों पर महिला थाने में मामला दर्ज है। भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता समस्तीपुर शहर में विरोध प्रदर्शन करते एवं समाहरणालय गेट पर धरना पर बैठे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के साथ कार्यकर्ताओं की तस्वीर एवं इस मामले को लेकर मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, हम आपको रूबरू कराते हैं। समस्तीपुर से ब्यूरो गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की। आज भी हमने लगातार एसपी को फोन किया, वो फोन नहीं उठाए। उसके बाद 15 दिन नहीं छोड़कर हमें 1 महीने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि एसपी कार्यालय को घेराव करेंगे और इसकी जानकारी एसपी साहब को हमने दिया, पूरे सरकार को दिया और आज 10 तारीख का समय तय था। और आपने देखा कि इस तरीके से आज जब धरना प्रदर्शन था तो 1 दिन पहले जो आरोपी है वो सरेंडर किया, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस संरक्षण दे रहा था। इतना दिन जब पुलिस टाइट हुआ, बेगर कार्रवाई पे आरोपी सरेंडर हुआ। आज जब एसपी को पता था कि यहाँ पे राज्य के पूर्व मंत्री, पार्टी के बहुत सारे नेतागण यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए एसपी को घेराव करने के लिए आ रहे थे, बहुत सारा सवाल है, उस सवाल के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और आज देखिए कि एसपी साहब यहाँ से छुट्टी लेके चले गए। ऐसे एसपी, ऐसे कप्तान को घर पे रहना चाहिए। जब उनसे जिला नहीं संभल सकता, वहाँ जनता का काम नहीं कर सकता, तो ऐसे जगह पे उनको घर पे रहना चाहिए। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे इतने बड़े संख्या में जनता आए, हजारों के संख्या में। रोड बाधित हो चुका है, बिहार के जनता परेशान हो रहा है और ये एसपी साहब या डीएम साहब यहाँ पे कान में तेल दे के सो रहा है। यहाँ पे जनता धूप में परेशान हो रहा है। हम लोग क्या करने के लिए आए? न्याय मांगने के लिए आए। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए थोड़े आए।
हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम राज्य में खुद मंत्री रहे हैं, हमें पता है कि क्या काम करना चाहिए। यहाँ पे 10 लाख रुपया लेकर और अपराधी को बचाने का कोशिश किया जा रहा था थाना डीएसपी के द्वारा। तो ये सारे चीज हमारे पास सबूत है, सारा चीज है। इसको लेके हम सोचे हम एसपी साहब से बात करेंगे, छुट्टी पे चले गए। आप बताइए ऐसे एसपी साहब ऐसे जगह पे छुट्टी पे चले गए। एक तो वो फोन पे बात नहीं करते, तो इसके लिए यहाँ पे जनता है, यहाँ पे जितने लोग परेशान हैं, आप देखिएगा कि ये यहाँ के रोड ब्लॉक हो चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी का समय है, बस में बैठे हैं लोग, और इसका जवाब नहीं तो मैं मानता हूँ कि है। हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जो सीनियर पदाधिकारी एसपी भाग गए तो जिला का मालिक डीएम होते हैं, डीएम साहब गेट के बाहर आ जाए, हमसे बात कर ले और फिर वो अपने घर चले जाए और हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में इस तरीके से घटना हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, लूट, हत्या, मर्डर, सब चीज पूरे बिहार में हो रहा है। और कहीं पे कोई सरकार पदाधिकारी कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दारू बेचवा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे जो लोगों को अभी देश में, राज्य में सत्ता परिवर्तन का समय है। हम आपके माध्यम से राज्य की जनता से आग्रह करेंगे कि ये सरकार अभी नीतीश जी के हाथ से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब ऐसे सरकार को जरूरी है बदलने का, जहाँ पे आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, आपके परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है, आपके जान माल सुरक्षित नहीं है, जहाँ के पदाधिकारी सरकार जनता के टैक्स के पैसे से उनका घर परिवार, उनका चूल्हा जलता है और उसी जनता को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे सरकार को बदलना पड़ेगा। ऐसा सरकार लाने की आवश्यकता है जो जनता और सरकार जो का हो, और प्रशासन जो है वो नौकर है, जनता का मालिक नहीं है। आज का जो प्रशासन है वो मालिक कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। आज देखिए इतना बड़ा संख्या में रोड बाधित हो गया और अंदर में बैठे हैं डीएम साहब सुन नहीं रहे। तो ये किसकी गलती है? हम लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग बाहर ही रहना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमको अंदर जाना। हम अंदर एसी में जाके क्या करेंगे? हमारे लोग यहाँ धूप में पसीना में यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और हम यहीं पे आप अपने ज्ञापन ले लीजिए, जो समस्या जो पॉइंट है वो सारा पॉइंट पे आप काम कीजिए। 2 दिन तक आपने केस दर्ज क्यों नहीं किया? जो दर्ज नहीं हुआ वो अधिकारी, जो पदाधिकारी वहाँ थाना में था, उनके ऊपर कार्रवाई हो। 2 दिन के बाद भी अगर केस दर्ज हुआ तो पीड़ित परिवार को आगे रखा गया, उनके ऊपर अब कार्रवाई किया जाए। आज तक यहाँ तक बचा के क्यों रखा गया? आज बताइए, प्रशासन या हम धरना देने के लिए आए तो 1 दिन पहले समर्पण किया है, यानी कि मतलब कहीं न कहीं प्रशासन उसको बचा रहा था, यहाँ पे जतियाता कर रहा था। तो इसलिए सरकार को, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है और हम लोग यहाँ पे जमे हैं। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक यहाँ से कोई जाएंगे।